मैं आज भी उस दिन को भूल नहीं पाया हूं, क्योंकि उस दिन मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। मैं पढ़ता था सेंट माइकल स्कूल में, एक बिल्कुल नॉर्मल सा स्कूल, लेकिन उसके बारे में एक अजीब अफवाह थी। लोग कहते थे कि आखिरी पीरियड के बाद वहां एक घंटी बजती है और जो भी उसे सुनता है वो अगले दिन गायब हो जाता है। मुझे ये सब बकवास लगता था। मेरा नाम विवान है और मैं उन लोगों में से था जो भूत प्रेत जैसी चीजों पर हंसते हैं। लेकिन उस दिन के बाद मैं कभी नहीं हंसा। उस दिन मुझे स्कूल में देर तक रुकना पड़ा। एक प्रोजेक्ट पूरा करना था और लाइब्रेरी में बैठकर मैं काम कर रहा था। धीरे धीरे सब लोग चले गए, मेरे दोस्त, टीचर्स, यहां तक कि चौकीदार भी कहीं दिख नहीं रहा था। पूरा स्कूल खाली हो चुका था, सिर्फ मैं और सन्नाटा। शाम के करीब 6:30 बजे होंगे, तभी अचानक टन घंटी बजी। मैं चौंक गया। इतनी देर में घंटी? मैंने खुद से कहा। पहले तो मैंने इग्नोर किया, लेकिन फिर टन टन। इस बार आवाज और तेज थी। अब मेरे अंदर हल्की बेचैनी होने लगी। मुझे अपने दोस्तों की बात याद आई। अगर कभी आखिरी घंटी सुनो तो उसकी तरफ मत जाना। लेकिन मैं रुक नहीं पाया। जैसे कोई मुझे खींच रहा हो, मैं लाइब्रेरी से बाहर निकला और उस आवाज की तरफ चलने लगा। गलियारे अंधेरे थे, लाइट्स बार बार झपक रही थीं और हर कदम के साथ घंटी की आवाज और पास आती जा रही थी। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था, लेकिन मेरे पैर रुक ही नहीं रहे थे। आवाज आ रही थी रूम 12 से। मैं दरवाजे के सामने खड़ा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने दरवाजा खोल ही दिया। अंदर कोई नहीं था, पूरा कमरा खाली। लेकिन ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा था, तुम भी नहीं जाओगे। मेरी सांसें रुक गईं। ये किसने लिखा? मैंने धीरे से कहा, और तभी धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैं डर के मारे पीछे हट गया। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो लॉक हो चुका था। मैं चिल्लाया, कोई है? प्लीज दरवाजा खोलो। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और तभी मेरे पीछे से एक आवाज आई, तुम देर से आए हो। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं धीरे धीरे मुड़ा और जो मैंने देखा वो मैं आज तक नहीं भूल पाया। एक लड़की स्कूल यूनिफॉर्म में, बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे, और जब उसने सिर उठाया उसकी आंखें पूरी काली थी। आराध्या? मेरे मुंह से अपने आप निकल गया। वो मुस्कुराई और अचानक घंटी बहुत तेज बजने लगी। टन टन टन। मैंने दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू किया। मुझे बाहर जाने दो, प्लीज। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ पड़ रही थी। हर कदम के साथ घंटी की आवाज और तेज हो रही थी। तुम भी अब यही रहोगे? उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने आखिरी बार चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर पर था। मेरे माता पिता मेरे पास बैठे थे, कह रहे थे कि मैं स्कूल के बाहर बेहोश मिला था। उन्होंने कहा, तुम बस बेहोश हुए थे, कुछ नहीं हुआ। लेकिन उन्हें सच नहीं पता, क्योंकि उस दिन के बाद मैं अकेला नहीं हूं। हर रात ठीक 3 बजे मुझे वही घंटी सुनाई देती है, टन। और कभी कभी आईने में मुझे अपने पीछे वो खड़ी दिखती है, मुस्कुराती हुई, जैसे वो इंतजार कर रही हो कि मैं वापस आऊं। तो अगर आपको कभी किसी खाली स्कूल में आखिरी घंटी सुनाई दे तो कृपया उसकी तरफ मत जाना, क्योंकि शायद मैंने जो गलती की थी वो अब आपकी बारी हो। खूनी रविवार अभी खत्म नहीं हुआ।